देखो इम्पोर्ट क्वेश्चन है आपके 2.5 लाख की हमने मशीन खरीदी जिसके अंदर 50,000 का क्या है आपके बॉयलर भी शामिल है साथ में, और इस पर हमें लगाना है 20 पेन लगाना है, हमें कर्माकर मूल्यह्रास लगाना है, और 30 जून 2010 को आज से फिक्स 4 साल बाद बॉयलर को बेच देंगे। अब ये तारीख दी हुई नहीं है, कब खरीदा कब लिखा हुआ ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं। वैसे भी देखो अगर हम जून जुलाई से चले तो खाता फिक्स 4 साल बाद बंद होता है, तो हम इससे क्या करेंगे हम खाते को, इसलिए हम जून से जुलाई तक ही बनाएंगे। तो हम पहले बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। पहले बताओ दोनों साथ में, मतलब कि आपके प्रोविजन नहीं बनो, बिना प्रोविजन बनो पहले, फिर प्रोविजन। अगर आपको बिना प्रोविजन का आसानी से आ रहा है तो ही वो प्रोविजन का इजी होगा। उसमें क्या सबसे बड़ी समस्या आती है मूल्यह्रास याद करने की। सबसे पहले है आपके 1/7/2006 को हमने मशीन खरीदी, तो क्या लिखेंगे हम टू बैंक। कितना खरीदी था मशीन, कितना खरीदी हमने, मशीन खरीदी है हमने 2.5 लाख में, जिसके अंदर बॉयलर भी शामिल है। 2 लाख प्लस 50,000 बराबर कितना हो गया आपके 2.5 लाख। अब हम यहाँ क्या लगाएंगे हम बाई डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन आपके 2.5 लाख का 20% कितना होता है 50,000। नहीं तो यहाँ लिख दो 2.5 लाख रुपए है, इसका लेंगे हम 20%। और हम जो खाता बंद कर रहे हैं वो हम बंद कब कर रहे हैं 30/6 को बंद कर रहे हैं। तारीख दी हुई नहीं है हमारे पास, तो अपनी मर्जी से कोई भी तारीख बना सकते हो। वैसे भी अगर हम 30 अगर जून जुलाई से लेंगे तो खाते बराबर होंगे, आपको बार बार महीनों का प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं अगर आपने खाता अगर 31 मार्च को बंद किया फिर 9 महीने या फिर आगे 3 महीने प्रॉब्लम होंगी, तो ये इसलिए हम उत्तर तो हो जाएंगे, लेकिन हमें साल का थोड़ा ध्यान रखना। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम बाई बैलेंस सीडी। पीछे कितना बचा, हमारे पास था मशीन 2.5 लाख का, 2.5 लाख में से गया आपके 50,000, तो पीछे कितना बचा है आपके 2 लाख। ये हो गया आपके 2 लाख। अब ये तो है आपके जो पहले यानी बिना प्रोविजन का है चल रहा है, तो ये आपके बाई जो यहाँ आपके कितना लिखेंगे हम 1/7 को क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना है 2 लाख रुपए। अब 30/6 को हम यहाँ क्या लगाएंगे हम बाई डेप्रिसिएशन है, ये चल रहा है। अब आप लोग कौन सा 6 है, ये 7 है, ये क्या हो जाएगा आपके 8 हो जाएगा। यहाँ 7 लिख सकते हो, यहाँ भी 7 लिख सकते हो। मूल्य कितना लगेगा 2 लाख का 20%, 2 दूनी 4 मतलब कितना होगा 40 लाख। क्रमांक है इस पर लगेगा या इस मूल्य पर, और इससे होती तो आपको इस मूल्य पर लगाना पड़ेगा। अब उसी तारीख को 30/6/2008 को बाई पीछे क्या लिखेंगे बैलेंस सीडी। ये तो हो गया है आपके 2 लाख, और यहाँ भी कितना कर दो आप 2 लाख कर दो। 2 लाख में 40 गया, पीछे कितना बचा आपके 60,000, 1,60,000। अब यहाँ आएगा आपके कितना है 1/7/2008, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना है 1,60,000। और अब 30/6/2009 को हम लगाएंगे मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना लगाएंगे 20%, कितना होता है 16 में 32,000 रुपये। फिर है आपके वही पीछे बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा बैलेंस सीडी। ये कर देंगे 1,60,000, यहाँ भी कर देंगे 1,60,000, 32,000 गया 1,28,000। फिर है यहाँ पर 1/7/2009, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना है 1,28,000। अब यहाँ पर 30/6 को हम बेच रहे हैं मशीन को, तो यहाँ पर बेच रहे हैं तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब अलग अलग कैसे करेंगे, हमारे पास मशीन है 1,28,000 की। ये मशीन पहले कितने की थी, ये मशीन 2.5 लाख की थी, मूल्य लगाते कितनी रह गई 1,28,000 रह गई। पहले मशीन 2.5 लाख की थी, अब ये कितनी रह गई आपके 1,28,000 रह गई। तो 50 होती तो कितनी रह जाती, गुणा कर लो 50, इसमें इसका भाग जाता है आपके 5 का भाग इसमें देंगे
तो 5 और 20 बार जाएगा आपके, डबल कर लो, 12 का डबल 24, आगे थोड़ा 25 और 24 और 25, 25,000 और 600 रुपये। ये से माइनस कर दो, पीछे आ जाएगा 1,02,000 और 400 रुपये। जो मशीन अभी तक साथ साथ ले रहे थे, मशीन कितने की थी आपके, ये तो थी 2 लाख की, और बॉयलर कितने का था अंदर आपके 50,000, मतलब के 4:1। तो यहाँ भी हमने क्या किया, इस 1/28 को 4:1 में बांट दिया। जरा से बांट दो, या ऐसे कर लो, 1/28 की मशीन है, अब किस पहले कितनी थी, 2.5 लाख की, 50 होता तो कितनी होती, 25,600 होता, अंतर फिर इसमें ये घटा दो, या फिर 4:1 में बांट, 4/5 और 1/5, 4 और 1 5 होते हैं, ऐसा भी कर सकते हो आप, 1,28,000 इंटू 1/5 और 4/5, 1/5 में ये आएगा, 4/5 में ये आएगा, दोनों 4/1 में बांट दिए। अब इस मशीन को हम बेच रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम एक क्या नाम है 30/6/2009, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन। 3 चीजें आएंगी, आप डेप्रिसिएशन, लॉस प्रॉफिट और कितने में बेचा, मूल्यांकन लगाएंगे। पहले सबसे पहले मूल्यांकन लगाते हैं। तो देखो मशीन यहाँ से यहाँ तक पूरा टाइम कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 साल पूरा होता है, तो 25,600 का 20% कितना होता है, 25,600 का 20%, 25,600 का 20% निकालना है आपको, वो होता है आपके 5,120 रुपये। अब इस मशीन को बेचा कितने में, बाई कैश भी आएगा आपके। अब तो मशीन को हमने कितना में बेचा बताओ, 25,600 की मशीन है, उसको कितना बेचा हमने, यहाँ लिखा हुआ है 9,400 रुपये। नियम है कि CR बराबर DR। अब यहाँ CR साइड या DR साइड में जोड़ कितनी है, 25,600 है, तो CR में कितनी होनी चाहिए, 25,600 होनी चाहिए। या ऐसा देख लो, मशीन की कॉस्ट कितनी थी पहले आपके, 25,600, हमने क्या लगाया उस पर, डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन कितना लगाया बताओ, 9,400, कितना लगाया, 5,120 का, मशीन का मूल्य रह गया 20,480। इसमें से लेस करेंगे, हमने मशीन को बेच दिया, बताओ मशीन हमने कितना बेचा, 9,400, 25,600 की मशीन पर 5,000 मूल्य लगाने के बाद 20,000 बचा, 20 की मशीन को हम बेच रहे हैं 9,400 में, तो फायदा होगा क्या नुकसान होगा, नुकसान। कितना नुकसान, 11,080 रुपये का हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो लॉस इधर ही आएगा, कौन पता इधर आता, इधर 25, इधर भी 25, यहाँ पर 9,000 और 5 तक 14,000 हुए, अभी कम पड़ रहे हैं पैसे, कितने कम पड़ रहे हैं, 11,080 रुपये। और ये क्या आएगा आपके बाई P&L। ये तो हुआ है इसका हिसाब, ये 25,600 है और ये भी कितना है, 25,600 ही है, ज्यादा नहीं। अब इसका हिसाब करेंगे, अब वापस क्या लगाएंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन। पहले लगाया था, इसका हिसाब किया था यहाँ पर, अब इसका हिसाब करेंगे, 1,02,400 का 20%, ये होता है 20,480 रुपये। और लास्ट में लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब तो इसमें से घटा दो, माइनस कर दो, 1,02,400, ये आ जाएगा आपके 81,920 रुपये। और दोनों की जोड़ करेंगे 1,28,000 आने वाली खाली घर जोड़ नहीं आएगी, क्योंकि ये कितनी होती है 25,600 और ये कितना है 1,02,400, दोनों की जोड़ कितनी होती है 1,28,000, ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ऐसे ही आया हुआ है कई बार, आप इस बार भी आ सकता है। ये तो है आपके बिना प्रोविजन का, यही अगर प्रोविजन पूछते तो कैसा करते हैं, तो देखो ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले खाता बनाते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी का। यहाँ पर वही 30 क्या नाम है 1/7/2006, यहाँ क्या लिखते हैं, मशीन को खरीदा हमने, जैसे हमने मशीन को यहाँ खरीदा था 2.5 लाख, वैसे मशीन को हमने यहाँ खरीदा, कितने में खरीदा है 2.5 लाख में खरीदा। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बाई बैलेंस CD, कितना 2.5 लाख, इसका मूल्य आपको लगता है। अगर आपने कौन सी विधि अपनाई है, प्रोविजन की, अगर आपने साथ में प्रावधान भी कर रहे हो या फिर प्रोविजन कर रहे हो तो मूल्य लगेगा ही, उसके लिए खाता आपके अलग से बनेगा। अब ये बाई में है तो ये क्या आ जाएगा आपके टू बैलेंस BD, कितना हो जाएगा 2.5 लाख।
फिर यहाँ पर बाई बैलेंस CD कितना 2.5 लाख, 4 साल तक यही एंट्री करेंगे। टू बैलेंस BD कितना कर देंगे हम 2.5 लाख, और बाई बैलेंस CD यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके 2.5 लाख। जब मशीन बेचने की बारी आएगी तब करेंगे। यहाँ तो लास्ट साल 14 साल आ गया। नंबर 4 पर भी बैलेंस BD है और पूरी मशीन 2.5 लाख की लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके 2.5 लाख। अब यहाँ पर 2 खाते बनाएंगे। हमने जो 2.5 लाख की मशीन खरीदी थी उसमें 2 लाख का तो ये मशीन और 50 क्या है आपके बॉयलर, और हम इस साल अब बॉयलर को बेच रहे हैं। जब भी इस चीज को बेचना होता है उस खाते को निकाल लेते हैं और भेज देते हैं डिस्पोजल अकाउंट। कहाँ भेज देते हैं? मशीन डिस्पोजल या बॉयलर डिस्पोजल किसी अकाउंट में भेज दो। तो यहाँ देखो आपके डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे, डिस्पोजल अकाउंट। और यहाँ पीछे क्या बचेगा आपके बाई बैलेंस CD। मैंने 50 लाख का बॉयलर बेच दिया, 50 लाख का जो है ना बॉयलर वो तो चला जाएगा आपके कहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट चला जाएगा। और बैलेंस CD पीछे कितना बचा? 2 लाख की मशीन अभी भी मेरे पास है। मशीन का जो मेन मूल्य है वही चलता रहेगा आपके, और मूल्यह्रास आपके अलग से लगेगा। अब हम यहाँ अकाउंट बनाएंगे किसका? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ मूल्यह्रास वही लगा सकता है जो इसमें आता है, सेम इसकी कॉपी है सेम। जो जहां जहां मूल्यह्रास लगाया है आप इसे देखकर मूल्यह्रास लगा नहीं सकते। हाँ, अगर स्थगित विधि है तो आप इसके देखा देख लगा लोगे, और क्रमांकन है तो फिर आपको ये बनाना ही पड़ेगा। इसके देखा देख या अलग से फिर रफ में लिखो 2.5 लाख की मशीन थी, ऐसा लिखो कि 2.5 लाख की मशीन थी, मैंने 20 मूल्यह्रास लगाया। कितना लगाया? कि 50,000। तो यहाँ लिखो बाई क्या नाम है डेप्रिसिएशन। जो हम डेप्रिसिएशन पहले लिखते दोनों अलग अलग लिखेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन लिखेंगे बैलेंस शीट भी चलता रहेगा उसमें भी, यानी इसको अलग लिखेंगे और इसको अलग बताएंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया आपके 50,000। और यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD कितना हो गया हमारे पास मूल्यह्रास 50,000। अब यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना हो गया 50,000। और फिर से क्या लगाएंगे हम? डेप्रिसिएशन लगाएंगे लास्ट तारीख। तो कितना लगेगा आपके? यहाँ बचा है पीछे 2 लाख। अब 2 लाख पर लगाएंगे 20%, कितना होता है आपके 40,000 जो हमने पहले लगाए थे। यहाँ देख लो, अगर आपने ये नहीं बनाया है तो ऐसे बना ले अलग तरफ से। आपको चलना पड़ेगा इसी हिसाब से, जो मूल्यह्रास लगाया है जो मूल्य लिखा है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपके 40,000, और ये कितना हो गया है आपके 90,000 रुपए। तो यहाँ भी कितना कर देंगे हम? 90,000 कर देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे हम? टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा 90,000। ये CD है, यहाँ क्या बन जाएगा आपके बाई बैलेंस BD कितना हो जाएगा आपके 90,000। और फिर से हम यहाँ क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। यहाँ मूल्य घटाने के बाद 1,60,000, फिर इसका लेंगे हम 20%। कितना होता है? 32,000 रुपये डेप्रिसिएशन होता है। तो 32,000 हम यहाँ लिखेंगे अलग से। तो ये होता है आपके 1,22,000 रुपये। और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा आपके क्या नाम? 1,22,000। और यहाँ भी कर देंगे हम कितना? 1,22,000 रुपए में। उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, उत्तर वो आएगा, बस विधि थोड़ी चेंज है। वहाँ संपत्ति मूल्य अलग लेते हैं, मूल्य अलग लेते हैं। यहाँ क्या आएगा? बाई बैलेंस BD 1,22,000। और फिर से क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पूरा एक साल लगा दो, एक साल का ऐसे लगा दो। मैंने यहाँ भी डेप्रिसिएशन लिखा, यहाँ भी लिखा, दोनों साथ में लिख लो। 20 और 5 कितना होता है? 25,000 और 600 रुपए एक साथ लिख लो। यहाँ 25,000 और कितना हो गए आपके 600 रुपए एक साथ लिख लो, क्योंकि 32 घटाओ तो पीछे कितना बचता है आपके 1,28,000। और इसका 20% कितना होता है आपके 25,000 और 600 रुपए होता है। इसका 20% निकालेंगे, डबल कर लो। अब ये 2500 मतलब मैंने 2500 लिखा है, 20 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ लिखा है, क्योंकि महीने दोनों का सेम है टाइम। हाँ, अगर टाइम सेम नहीं होता तो इसका अलग लगाते हैं, इसका अलग लगाते हैं, दोनों की जोड़ करके इन दोनों की जोड़ को फिर हम यहाँ लिखते हैं। जैसे मैं इन दोनों की जोड़ करके लिखी, वैसे तारीख दोनों की सेम है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, इसलिए यहाँ पर मैं 2500 पूरे लिख दी। अब मूल्य क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। जो हमारे पास मूल्य आज कितना बचा है, ये कितना तो 0 0, ये कितना होता है 6, और फिर कितना है आपके
6,7,4,1। हमारे पास मूल्यह्रास है 1,47,600। इसके दो टुकड़े करेंगे क्योंकि ये 2.5 लाख की मशीन पर है और हमारे पास मशीनें कितनी है, दो है, एक 2 लाख की और एक 50,000 की। तो 2 लाख का मूल्यह्रास तो हमने जिस पर लगाया था 2 लाख उसको तो ऐसे ही रखेंगे, यानी बैलेंस शीट के रूप में रखेंगे। जब मशीन बेचेंगे तब काम में लेंगे। और जो आपके पास जो मशीन बेच रहे हैं उसको हम काम में लेंगे। कौन से अकाउंट में भेज देंगे उसको भेज देंगे हम डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे। तो वो भेज देंगे डिस्पोजल अकाउंट में और फिर क्या आ जाएगा आपके बैलेंस शीट। जैसे हमने मशीन को भेजा था डिस्पोजल अकाउंट में वैसे आपको मूल्यह्रास को भी भेजना है। जैसे मेरे पास मूल्यह्रास की राशि है 1,47,600, उसका 1/5, या कह सकते हो ये जो संपत्ति का मूल्यह्रास है वो 2.5 लाख की संपत्ति पर है। तो बताओ कि 50,000 पर कितना होगा, या ऐसे कर लो, ये जो संपत्ति का मूल्य 2.5 लाख पर है तो 50 में कितना, ये भाग जाएगा आपके 5 बार। अब 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 25, 1, फिर आपके 2 और ये 0, कितना हो गए 29,520 रुपए। तो 29,520 हम कहाँ भेजेंगे, डिस्पोजल में। अब बाकी जो बचा यह 1,47,600 का 5 का भाग है 29,520 माइनस 1,47,600, ये बचा है आपके 118,080। अब अकाउंट कौन सा बनाएंगे हम, मशीन या क्या कहते हैं बॉयलर डिस्पोजल बना सकते हो, बॉयलर डिस्पोजल अकाउंट, या केवल डिस्पोजल तो भी चलेगा। अब कैसे बनाएंगे, देखो ये है बाई में, तो ये क्या आएगा यहाँ पर आपके 2 में आएगा और नाम क्या होगा आपके, इस सामने नाम क्या लिखा हुआ है मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, दो भी लिख सकते हो। कितना है 50,000 का। अब यहाँ से ये 2 में ये कितना आएगा बाई में, तो लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना है 29,520। और हमने मशीन को बेच दिया, हमने मशीन को कितने में बेचा 9,400 रुपए में। अब दोनों की जोड़ मिलेंगे, ये तो है संपत्ति जितने की थी और ये है संपत्ति पे जितना आज तक पहले साल से लगाकर 4 साल 5 साल तो मूल्य लगाया, ये रहा मशीन में 9,400, हम दोनों की जोड़ बराबर करनी है। ये जोड़ होती है आपके 50,000 और ये भी जोड़ होती है 50,000। इसमें कम पड़ रही राशि कितनी कम है 11,080 रुपए कम है, और वो क्या कहलाएगा आपके P&L या प्रॉफिट, हाँ क्या हुआ लॉस ऑन सेल। इसमें भी 11,80 आएगा, इसमें 11,80 आएगा। इसमें मूल्यह्रास और संपत्ति का मूल्य साथ लेते हैं, उसमें अलग अलग लेते हैं और बाद में साथ में कर लेते हैं। जब मशीन बेचेंगे तभी साथ में करते हैं, वरना साथ में नहीं लेते। अब देखो ट्रक अकाउंट, देखो 2 ट्रक खरीदे हमने 1 जनवरी को, 4 लाख में 2-2 लाख के 2 ट्रक है। 20 क्या लगाना है आपको, क्रमांक लगाना है, लगातार गिरता हुआ डिमिनिशिंग मेथड। फिर 1 जनवरी को हमने ट्रक को बेच दिया। कौन सा ट्रक बेचा है, 4 लाख में 2 ट्रक खरीदे थे 2-2 लाख के, उसमें से एक ट्रक हमने 60,000 में बेच दिया और नया खरीदा है हमने उसी तारीख को 2.5 लाख में। हमें बनाने हैं 4 लाख के, क्या बनाने खाते ट्रक खाते बनाने। तो पहले सबसे पहले क्या है 1/1/2007 को हमने ट्रक खरीदा था, क्या आएगा 2 बैंक। कितने खरीदा हमने 4 लाख में, दोनों ट्रक बराबर मूल्य के हैं। तो इस बार आपको 1/5 4/5 करने की जरूरत नहीं, सीधे क्या करेंगे 1/2, याद है ना, कर लो 2-2 लाख आधा आधा। तो मूल्यह्रास बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, जब बेचेंगे तो दोनों को आधा आधा कर देंगे क्योंकि दोनों की रेट बराबर है। अब यहाँ क्या रखेंगे हम, कब 31/12 को साल के एंड में 2007 में ही यहाँ क्या आएगा आपके डेप्रिसिएशन आएगा, कितना आएगा 20%, कितना होता है 4 दूनी 8, 80,000 रुपए। और इसी तारीख को यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, कितना हो गया आपके 3,20,000 और ये हो गए आपके 4 लाख और यहाँ भी हो गए हैं आपके 4 लाख। अब आपके 1/1/2008 को लिखेंगे टू बैलेंस BD, कितना 3,20,000 और 31/12/2008 को यहाँ लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन 20%, 32 का डबल कितना होता है आपके 64,000। और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस CD, ये होता है आपके 2,56,000। ये भी कर लो 3,20,000 और ये भी होता है आपके 3,20,000। अब यहाँ आएगा आपके 1/1/2009 को यहाँ लिखेंगे बैलेंस BD,
ये मूल्य यहाँ आ जाएगा 2,56,000 और 31/12/2008 को हम लगाएंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन। कितना लगाएंगे डेप्रिसिएशन हम 20%। कितना होता है 25 का डबल कितना होता है 51,200 क्या नाम है 51,200 तो बताएं 520 वही 51,200। अब बाई क्या लगाएंगे पीछे बैलेंस सीडी ये होता है आपके 2,56,000 और यहाँ भी कर दो आप 2,56,000। अब यहाँ क्या करेंगे हम इसमें से तो 256 में से एक और पीछे कितना बचा 2,04,800 रुपए। तो ये आपके 10 हो गया 9 फिर यहाँ 1 2 10 टू क्या लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस बीडी कितना है 2,04,800। इसी तारीख को हम मशीन को बेच रहे हैं बेचने से पहले क्या दोनों को अलग अलग करेंगे आधा अलग कर लो कितना होता है 1,2,400 प्लस 1,2,400 दोनों अलग अलग कर दिया बराबर बांट दिए। अब यहाँ क्या आएगा आपके बाई डेफिनेशन आएगा नहीं लगाओगे तो भी डेफिनेशन क्या आएगा आपके 0 कारण क्या है यहाँ भी एक ही है तारीख सेम है एक तारीख कोई बेच रहे हैं एक तारीख कोई बैलेंस है तो तारीख को फर्क नहीं मूल्य आज भी नहीं लगेगा। अब यहाँ मशीन को कितने में बेच रहे हैं मशीन को बेच रहे हैं हम 60,000 में मशीन है कितने की 1,02,480 60 में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा नुकसान होगा तो यहाँ लिखेंगे P&L कितना नुकसान हुआ 42,400 का और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर हम अब लगाएंगे डेप्रिसिएशन लेकिन कब लगाएंगे 31/12 को इसका हिसाब हो गया एक का हिसाब कंप्लीट। अब इसका हिसाब लगाएंगे इस पर लगाएंगे 20% जो हमने अभी लगाया था पहले भी 20,480 और पीछे उसमें क्या बचा था 81,920 बचा था। लेकिन देखो ये तो लगाना ही है 20,480 इसके साथ एक मशीन का और भी लगाना है क्योंकि हमने इसी तारीख को एक मशीन और परचेज की है कितने में खरीदी बताओ हमने 2.5 लाख पर 2.5 लाख खरीदी 2.5 लाख का दूसरा कितना होता है 50,000 50 कितना 70,480 रुपए। पीछे बचा बैलेंस सीडी देखो ये मशीन 1 2 4 में से गया 20 पीछे कितना बचा आपके 81,920 पहले बताया था मैंने ये वही वाला है प्लस अब आपके 2.5 लाख को लगाया 50 पीछे कितना बचा 2 लाख तो यहाँ पीछे कितना आएगा 2,81,920 रुपए। ऐसा सवाल पूछते हैं ज्यादातर फिर भी अगर प्रोविजन पूछ ले तो कैसा करेंगे देखो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 1/1/2007 को तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हमने बैंक मशीन खरीदी कितने में खरीदी 4 लाख में और यहाँ क्या लिखेंगे बैलेंस सीडी कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 4 लाख। अब यही चीज एक बार वापस पूरा 7 में भी लिखेंगे 8 में भी लिखेंगे और ये 3 बार लिखने के बाद यहाँ क्या आएगा 1/7/2010 1/1/2010 ये यहाँ आ गए कोई लिखना है बैलेंस बीडी सीडी लिखते रहो वापस क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके टू बैलेंस बीडी कितने का है मशीन कितने की है 4 लाख की मूल्य में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब इसमें से एक मशीन बेच रहे हैं ये खरीद भी रहे हैं कितने में खरीद रहे हैं एक मशीन 2.5 लाख में खरीद भी रहे हैं और एक मशीन हम बेच भी रहे हैं। अब कौन सी मशीन बेच रहे हैं इसमें से एक ट्रक बेच रहे हैं कितने का 2 लाख का ट्रक बेच रहे हैं एक ट्रक बेच रहे हैं। अब बताओ पीछे कितना बचा बैलेंस सीडी पीछे बचा 4.5 लाख मेरे पास 6.5 लाख के ट्रक थे 2 लाख का ट्रक मैंने बेच दिया पीछे कितना बचा 4.5 लाख के ट्रक बचे एक 2 लाख का है पुराना वाला और 2.5 लाख का नया वाला। अब लगाएंगे मूल्यह्रास अब मूल्यह्रास ये वाला जो हमने यहाँ लगाया सारे डेप्रिसिएशन यहाँ क्या लिखेंगे हम बाई डेप्रिसिएशन बताओ कितना सबसे पहले 80,000 रुपए या फिर आपके 4 लाख का कितना लेंगे हम 4 लाख का 20% कितना होता है 3 लाख पे कितना होता है 80,000 होता है 80,000 लेंगे यहाँ पर पीछे बचेगा 320 जो हमने यहाँ बचा बैलेंस शीट ये बचेगा पीछे यहाँ लगेगा आपके 20% 80,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपके या फिर यहाँ देख सकते हो आप फिर यहाँ क्या आएगा आपके बैलेंस बीडी सीडी कितना 80,000 खाता कर दो बंद और ये सीडी इधर आएगा किसमें जाएगा बीडी टू बैलेंस बीडी और ये ध्यान रखना है यहाँ पर एक है और यहाँ पर 31/12 है क्योंकि मूल्यह्रास हमेशा कब लगता है साल के एंड में लगता है
80,000 का पहले हमारा बैलेंस है और 64 का और लगाना है इस पर। 3 20 का 20% कितना होता है आपके 64,000। ये होता है 1,44,000। यहाँ भी कर देंगे 1,44,000। यहाँ कैश लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, यहाँ लिखेंगे ट्रक डिस्पोजल। ये बाई में है तो ये क्या आ जाएगा 2 में, और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम ट्रक। कितने का ट्रक बेच रहे हैं 2 लाख का। अब मूल्य आप भी लाएंगे, मूल्य कितना लाएंगे 42,000। कितना होता है आप दिखाएंगे कितना होता है। ये कितना होता है 2 बैलेंस CD, ये भी हो गया आपके 1,44,000। ये 2 में ये क्या आएगा आपके बाई में, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,44,000। और बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन। कितना है इस बार 51,200, क्योंकि जैसे घटाएंगे 64,000 से 256 का 20% कितना होता है आपके 51,200। तो ये जोड़ कितना होता है आपके 1,95,200। यहाँ भी कर देंगे 1,95,200। ये आ जाएगा 2 बैलेंस CD 1,95,200। अब बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर हम बैलेंस BD कितना है 1,95,200। ये कब है 1/1 को। इसी तारीख को हमें मशीन का मूल्यह्रास आगे इधर भेजना है। तो 1,95,200 मूल्यह्रास है, इसका क्या कर दो आधा आधा कर, आधा इस मशीन आधा उस मशीन का। 2 का भाग कितना आएगा बताओ? 9 बार गया 1,95,200 है, पहले गया 9 बार, फिर गया आपके 7 बार, फिर गया 6 बार, कितना होता है 97,600 को भेज दो उधर। कहाँ भेज दो? ट्रक। कहाँ भेजेंगे? ट्रक डिस्पोजल भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे हम? ट्रक डिस्पोजल भेजेंगे। तो यह आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना 97,600। अब नया मूल्यह्रास लगाएंगे बाई डेप्रिसिएशन। कौन सा? इसका अलग, इसका अलग। इसका कितना है 20,400 था इस पर। अब वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने आधी मशीन बेच दी है, आधी मशीन बेच दी मतलब कितनी मशीन बेच दी मैंने? अब 2 लाख यानी क्या नाम है जो मूल्यह्रास लगा था पहले, या तो फिर आपको ये खाता देना पड़ेगा, ये अकाउंट देना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा। 20,000 इसका 50 का कितना होता है आपके 70,480 रुपए। खाता बंद कर देंगे। यह आ जाएगा 2 बैलेंस CD। जोड़ मिला लेना, ये जोड़ आपके अंतर आ जाएगा। अब ये जो ट्रक बेच रहे हैं 2 लाख की, वो 2 लाख यहाँ लाएंगे और 2 लाख पर जो मूल्यह्रास लगा वो यहाँ लाएंगे और फिर मशीन क्या करेंगे बेच देंगे। कैश सेल। मशीन को कितने में बेचा हमने? मशीन को बेचा है 60,000। तो हमें क्या हुआ है लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है 42,400। दोनों की जोड़ कर लो 2-2 लाख ही आएगी, ज्यादा रुपए भी नहीं आएंगे। जोड़ करके देख लो भैया।